सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् नमास्मै साराय सानुभूत्या जगास्ते चित्स्वभावाय सर्वभावान्तरचिते सर्वभावान्तरचिते कलश 168 और 170 दो कलश के माध्यम से अमृतचंद्राचार्य भगवंत ने इस बात को स्पष्ट किया कि भाई जो पर को जिलाने मारने सुखी करने दुखी करने का अभिप्राय रखता है वह अहंकार रस से कर्मोदय करने का इच्छुक पुरुष नियम से मिथ्या दृष्टि है। मिथ्या दृष्टि को यहाँ उपमा आत्मघाती की दी गई है कि वो स्वयं अपना ही घात करता है। अर्थात वह ऐसा बीज बोता है जिसमें बार बार जन्म मरण करना पड़ता है, बार बार मरण को प्राप्त होता है ना। मिथ्यात्व का फल ही इतना खतरनाक है भाई। देखिए भावार्थ के फिर आगे की गाथा कहते हैं, जो पर को मारने जिलाने का तथा सुख दुख करने का अभिप्राय रखते हैं वे मिथ्या दृष्टि हैं। वे अपने स्वरूप से चेत होते हुए रागी देसी मोही होकर स्वतः ही अपना घात करते हैं, इसलिए वे हिंसक हैं। हाँ बहुत ही उत्कृष्ट बात है। अगर इस प्रकार का अभिप्राय रखते हैं तो कहते मिथ्या दृष्टि है ना। मैंने रोज ये चर्चा करना कि मिथ्या दृष्टि शब्द जितना छोटा है इसमें अर्थ उतना ही गहन है, दुख उतना गहन है। इसलिए वे अपने स्वरूप से चेत होते हैं। स्वरूप से चेत होने का मतलब क्या? ये जीव का स्वभाव तो ज्ञाता दृष्टा है, जानने देखने का है। हमारा बार बार अभिप्राय क्या रहना चाहिए कि मैं कैसा हूँ, मैं जानने देखने वाला हूँ, मैं तो ज्ञाता हूँ। ज्ञाता ही रहना मेरा कार्य है। तो ऐसे स्वभाव से च्युत हो गए, बचाने और मारता हूँ, सुखी और दुखी करता हूँ, ऐसा अभिप्राय होने से मैं ज्ञाता हूँ, ये अभिप्राय हमारा छूट गया क्या?
है। तो कि ऐसे होते हुए रागी देसी मोही होकर, वह जीव क्या होता है? रागी देसी मोही। यहाँ कौन सा रागी देसी मोही? मिथ्यात्व के साथ जो राग देश, अनंत अनुबंधी राग देश, इसमें परम इष्टानिष्ट की कल्पना, अच्छे बुरे की कल्पना, सुख की कल्पना, कि ऐसा होता होकर स्वतः ही अपना घात करते हैं, इसलिए वे हिंसक हैं। वास्तविक हिंसा तो यही है। जब निश्चय की बात चलते हुए उस रोज कहा था कि पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में आचार्य कुंद अमृतचंद्र भगवंत ने कहा कि अप्रादुर्भाव खल्लु रागादि नाम भवत् हिंसेति। अप्रादुर्भाव जो आत्मा के स्वभाव नहीं, ऐसे भाव, मोह राग देश का भाव, आत्मा के अंदर उत्पन्न होना, खल्लु यानी वास्तविकता से हिंसेति, तेषाम् उत्पत्ति हिंसेति, जिनागम संक्षेप। संक्षेप में जिनागम में अगर हिंसा और अहिंसा की परिभाषा समझना हो तो कहते आत्मा में मोह राग देश की उत्पत्ति होना, हिंसा, और इन भावों की उत्पत्ति न होना अहिंसा। अब पर का घात हो या न हो, अगर मोह राग देश अंदर है तो स्वयं का घात तो हमारा हो रहा है। अन्य जीव का घात हो या ना हो, क्यों? इसमें तर्क समझिए कि अन्य का घात होना न होना उसके उदयता पे निर्भर है, लेकिन तेरे अंदर जो ये परिणाम उत्पन्न हुए हैं, ये परिणाम तेरे लिए काय के कारण है? जो बंध के कारण। जो बंध के कारण है वो स्वयं का घात है। बाल बोध भाग में कषाय किसे कहते हैं, इसका एक प्रश्न आया, उसका उत्तर दिया वहाँ के जो आत्मा को कसे अर्थात दुख दे उसे कषाय कहते हैं। क्या कहा? कसे का मतलब कोई रस्सी से थोड़ी कसना है। जब ये मोहराग देश का परिणाम करता है, मिथ्यात्व ज्ञान के परिणाम करता है, तो आत्मा कष्टता को प्राप्त होती है, दुखता को प्राप्त होती है, कि बस यही तो कषाय है। और कषाय में स्वयं का घात होता है। किसका घात होता है? और जिसका अपना घात होता है वहाँ बाहर भी संयोग में भी अन्य जीवों के भी घात के परिणाम होते हैं, दिखाई देते। इसलिए पहले अभिप्राय हमारा ये बदल जाए जनागम की निकटता में कि मुझे कोई सुखी करता है, मुझे कोई दुखी करता है, कोई मुझे जीवन देता है, कोई मुझे मार सकता है, मैं अन्य जीव को मार सकता हूँ, मैं अन्य जीव को सुखी कर सकता हूँ, मैं अन्य जीव को दुखी कर सकता हूँ। ये नहीं भाई, तुम्हारा स्वभाव तो ज्ञाता और दृष्टा है। सुखी कराने का भाव, सुखी हो जाए सब जगत के जीव, ऐसा भाव आता भी है। तो ज्ञानी जानते हैं कि भाव से जगत की प्रक्रिया नहीं बनती है, वह तो उनसे ही बनती है। तो उसमें कर्तृत्व नहीं जुड़ने से वह मिथ्यात्व के खाते में जाती नहीं है। इसलिए रागी देसी मोही होकर स्वतः ही अपना घात करते हैं, इसलिए वे हिंसक है।
इसलिए फिर बाल बोध भाग में कहा कि हिंसा किसे कहते हैं, तो वहाँ सरल बच्चों को समझाया गया है बाल बोध भाग में। तो कहा किसी जीव को सताना, मारना या दिल दुखाना ये हिंसा है। क्या है? किसी जीव को सताना, मारना या उसका दिल दुखाना ये क्या है? हिंसा है। पारंपरिक भाषा भी यही है, लेकिन जब तत्व की दृष्टि से देखते हैं तो जो ऊपर में कहा कि भाई ज्ञाता न रहना, कर्ता बनना, यही हिंसा है। निश्चय हिंसा क्या, तो लिखा ना, स्पष्ट करा है इसके अंदर, ज्ञाता न रहना, कर्ता बनना। मैंने बचाया, मैंने मारा, मैंने सुखी किया, मैंने दुखी कर दिया, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा। कि भाई कुछ नहीं कर सकते, तुम विकल्प कर सकते हो। कार्य तो जिसकी योग्यता में जैसा होना होता है वैसा ही होता है। तुम होते हुए के कर्ता बनोगे तो तकलीफ नहीं है, पर कर सकता हूँ मान्यता बनाओगे तो मिथ्यात्व है। आरोप आता होते हुए कर्ता का मतलब कि हमने किसी को बचाने का भाव किया और वो बच गया तो आरोप आया कि इनने बचाया, बस इतना है। मैं बचा सकता हूं का कर्ता नहीं बनना। कोई पीड़ित है, दुखी है, उसके दुख दूर हो जाए, उसकी अनुकूलता में साधन जुटाए, उसका दुख दूर हो गया तो आरोप तुम पे आए, बस वो आरोप के है, पर तुम्हारे करने से उसके दुख दूर हो गए ऐसा नहीं। अभी अपने अंदर की खोज करना है कि हमें, कई लोग कहते हैं ना, हम कैसे जाने कि सब हम मिथ्या दृष्टि हैं कि सम्यक दृष्टि हैं। क्या ऐसे प्रश्न कई बार आते हैं। ये सब कैसे पहचाने कि भाई दूसरा तो दूसरे को नहीं पहचान पाता है, लेकिन स्वयं तो स्वयं को पहचान सकता है ना। कि कैसे पहचान सकते हैं कि हमारा अभिप्राय देखें कि हमारा अभिप्राय क्या है, ज्ञातत्व का है कि कर्तृत्व का है, बदल सकता हूँ का है कि बदलते हुए को जानने का है। बस इतनी सी प्रक्रिया है। करने की रुचि है कि जानने की रुचि है। अगर कर्ता भाव है तो नियम से मिथ्या दृष्टि ही है। ऊपर में नियम डाला है कि जो अहंकार से कर्म करने के इच्छुक पुरुष नियम से मिथ्या दृष्टि है। ये लिखा, नियम से मिथ्या दृष्टि है, अपने आत्मा का घात करने वाले हैं। श्लोकार्थ के नीचे की लाइन में लिखा, क्या लिखा? मतलब संशय करने की जरूरत नहीं है। ये करने वाले नियम से क्या है? क्या? मिथ्या दृष्टि। एक स्लोगन अभी पढ़ा है, अहंकार के विसर्जन के बिना सत्य का दर्शन असंभव। कोई तो कहा कि हम और हम के साथ कार जुड़ जाना, उसका नाम है अहंकार। हम तो मैं है, अपने में हम करे तो सम्यक्त की प्राप्ति। काय की प्राप्ति? हम ब्रह्मस्मि, मैं ब्रह्म शुद्धात्मा हूँ, मैं ज्ञायक स्वभावी आत्मा हूँ, ऐसा हम करे तो सम्यक्त की आराधना हो जाए। लेकिन जगत के कार्यों में हम के साथ कार जोड़ देता है तो वो कर्तृत्व हो जाता है और वो अहंकार हो जाता है जो बंधन का कारण बन जाता है। इसलिए सूर्यसागर जी महाराज ने अनंत अनुबंधी मान कषाय की परिभाषा में
बहुत सरलता से बस यही कहा। किसे कहते हैं अनंतानुबंधीमान? व्यवहार में कहते हैं अभिमान करना। अरे भाई, पर में कर्तृत्व का भाव ही अभिमान है। अनंतानुबंधी मान है वो। तो क्या कर सकते हैं कि ज्ञाता रह सकते हैं। ज्ञाता रहना स्वाभाविक नेचुरल बना है। क्यों? पानी ठंडा कब तक रह सकता है? क्या स्वभाव है? जब तक कोई निमित्त उसको न मिलेगा ठंडा रह सकता है ना, उसका स्वभाव है ना। और उसमें तर्क है, पानी गर्म कब तक रह सकता है? तो हम तो ये तो तर्क है कि वो ज़्यादा देर नहीं रह सकता है। 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन 20 दिन के बाद एक दिन पानी क्या होगा? ठंडा हो जाएगा। अग्नि का संयोग घटा कि पानी कैसा होगा कि ठंडा हो जाएगा। क्यों? कि गर्म पना उसका स्वभाव नहीं है। कर्ता जीव का स्वभाव नहीं है, पर द्रव्य का हो स्वभाव का। अपनी परिणति का कर्ता तो आत्मा है, पर का नहीं है। और ज्ञाता का क्या है कि ज्ञाता पराई चीज थोड़ी है। ज्ञाता तो अपनी चीज है। कि सब कब तक रह सकते हैं? कि 10 साल रह सकते हैं। कि 10 साल क्या, तुम 10 करोड़ साल तक रह सकते हो। वो पूर्णता को प्राप्त हो जाओ तो साधी अनंत काल तक रह सकते हो। 33 सागर तक सर्वार्थ सिद्धि में ज्ञातापना है। हाँ? और फिर वहां से 84 लाख में 83 लाख पूर्वांग तक ज्ञाता थे। तो ज्ञाता तो इतना रहेगा। कर्ता भाव, कर्तृत्व का बोझ। इस कर्तृत्व में चारों भाव लेना हो। जहाँ कर्तृत्व की बात की ना, 2 द्रव्य के बीच में एकतापन, 2 द्रव्य के बीच में स्वामीपन, 2 द्रव्य के बीच में भोक्तापन, ये सब इसमें गर्भित है। इसलिए सरलता से समझना। दिन भर का ये अभ्यास है। बार बार हमको विचार करना चाहिए इन बातों में कि भाई मैं वास्तव में बचा सकता हूँ कि बचाने का भाव कर सकता हूँ। पहला पॉइंट। फिर आगे बढ़ना थोड़ा। बचाने का भाव कर सकता हूँ कि बचाने के भाव को जान सकता हूँ। पहले तो कहाँ पे आना? बचाने के भाव। बचा नहीं सकता। बचाना परद्रव्य की क्रिया, बचाने का भाव मेरी क्रिया। किसकी क्रिया? अब आगे एक और पॉइंट, क्योंकि ये भाव भी विभाव है। कौन सा? बचाने का भाव भी क्या है? विभाव, राग है। तो मैं राग का करता हूँ कि राग का ज्ञाता हूँ? ज्ञाता। भाव पे आरोप आया, परद्रव्य पे आरोप नहीं आया, इसलिए भाव पे आरोप दिया। लेकिन आगे की भूमिका में तो फिर क्या है कि भाई ये भाव भी अलग और मेरा ज्ञायक आत्मा अलग। ज्ञायक इन भावों को जान तो सकता है। अच्छा चलो, इन भावों के करता हो तो फिर क्या हो बताओ। हमेशा भाव आना चाहिए बचाने के, लेकिन कभी कभी न भी आते हैं। क्यों है ना बाबा? कभी कभी आ जाते हैं, कभी कभी नहीं आते। हाँ हाँ है ना। हाँ वो आते ही नहीं है ना। योग्यता बल पे ही परिणाम आते हैं। क्या है ना? हर समय नहीं आते। अभी हम यहाँ से जा रहे हैं, बिल्कुल शांति से जा रहे हैं, धीरे धीरे देख के जा रहे हैं। कोई जीव हमारी चींटी हमारे पैर के नीचे ना आ जाए, मकोड़ा हमारे पैर के नीचे ना आ जाए। कि देखो हम बचा तो नहीं सकते, पर भाव तो कर सकते हैं ना। पर कई बार ऐसी परिस्थिति बनती है कि आपके भाव वो भी नहीं आते हैं।
कोई जल्दी जल्दी जाना हो, फटाफट काम निपटाना हो, तो फिर क्या होता है, चलो है। तो इसका मतलब है कि वो भाव का भी कर्ता मैं नहीं, मैं तो क्या हूँ कि उसका भी ज्ञान। परद्रव्य का तो कर्ता हूँ ही नहीं, दूसरे के जीवन मरण सुख के दुख का कर्ता तो हूँ नहीं, अपने भाव का करता हूँ। आगे जाकर ये कहते आचार्य कि वो भाव का भी करता नहीं हूँ, मैं तो भाव को भी जानता हूँ, जानने वाला हूँ। पिताजी, जब अपन चाह रहे जैसे भाव करना वैसे ही होते भाव, तो ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है। निमित्त नैमित्तिक, हमने जैसा चाहा वैसा परिणाम बन गए, तो वहाँ भी कर्तृत्व नहीं जोड़ना, वो भी उस पर्याय की ही योग्यता है, उस पर्याय की योग्यता है। क्योंकि बिना चाहते तो बहुत कुछ है, और कभी कभार ही वो परिणाम आते हैं, 100 बार चाहते हैं 25 बार, और वो भी आगे की स्टेज है। अभी तो इतना, पहले तो दो द्रव्य के बीच में कर्ता कर्म संबंध निकल जाए, पहले तो ये देखना है। दो द्रव्य के बीच में एकता एक के संबंध टूट जाए, स्वस्वामी संबंध टूट जाए, भोक्ता भोग के संबंध टूट जाए, ज्ञातत्व भाव प्रकट आ जाए, कहते हैं कि भाई मिथ्यात्व का भाव चला गया है। अब ज्ञानियों को अपनी भूमिका में सारी चीज का ख्याल आता है, इसलिए कहते हैं कि वो स्वतः ही अपना घात करते हैं, इसलिए वे हिंसक हैं, हिंसक हैं। हम बाहर से अहिंसा का चोला पहना हुआ है, भीतर से हिंसक है। परद्रव्य के नहीं, स्वयं के हिंसक है, स्वयं के अपराधी हैं। जब तक परिणति में मोह रहेगा, मिथ्यात्व का भाव रहेगा, आत्मा का घात तो निरंतर होता ही रहे, हो ही रहा है। एक मैंने गौर करा कि जब तक जीव जो यहाँ बैठने वाले हैं अभिप्राय का निरीक्षण करने की कला नहीं आएगी, तब तक ये एकत्व कर्तव्य की समझ से बहुत, मेरे ख्याल हो सकता है गलतों पर दूर रहेगा। अच्छा, इतनी सारी गाथा उसी के लिए है कि आप अपने अभिप्राय को देखें। किसको देखें? अभिप्राय का अर्थ क्या बताया था? आशय, मान्यता, प्रयोजन। आपका प्रयोजन क्या, आपका आशय क्या, आपकी मान्यता क्या, ये कर रहे हैं इसके पीछे प्रयोजन क्या, हाँ, आशय क्या, क्या आशय है सब आपका। चलो, आपने इतनी बात की, आप कहना क्या चाहते हैं? तो यही कहना चाहते हैं कि आत्मा परद्रव्य का कार्य नहीं कर सकता, और परद्रव्य आत्मा का कार्य नहीं कर सकता। दोनों द्रव्य के बीच में स्वतंत्रता है, निमित्त नैमित्तिकता व्यवहार है, और दो द्रव्य में कर्ता कर्म नहीं है, ये स्वतंत्रता है। अब हम कर्तृत्व के बोझ से बोले, दो जने ने प्रशंसा कर दी, अरे साहब आपने बहुत हुआ, वो तो मर ही जाता, आप आ गए तो बच गया। तो ऐसा महसूस हो गया कि मैंने बचा लिया। यद्यपि वो भाव पुण्य का है, लेकिन साथ में वो क्या कहते मालूम आपको? क्या कहा है जनवाणी माता? क्या कहती है कि अच्छा सुंदर बीज भी हो और जहर में डूबा हुआ हो, तो उसका फल क्या आएगा? क्या आएगा? जहरीला ही आएगा ना। सुंदर है लेकिन डूबा काय में है, जहर में, तो जब उसका फल आएगा तो विषफल आएगा। ऐसे कह रहे हैं कि अच्छे परिणाम भी हो, लेकिन मिथ्यात रूपी जहर में डूबे हुए हैं, कर्तव्य में डूबे हुए हैं, तो उसका फल संसार ही तो आएगा, दुखी तो आएगा, शांति कहाँ से आएगी? तो अपने सरसुखता में अपन ने कहा, संसार में स्थिरता नहीं, संसार में ध्रुवता नहीं,
संसार में निराकुलता नहीं, संसार दुखों का समुद्र है। तो ये काय का फल है? ये मिथ्यात्व का ही तो फल है ना। कई कथाएं आती, एक फल दे दिया, उसने फल बहुत सुंदर है, फल खाया और मर गया। अरे ये खाने से कैसे मर गया? फल तो कितना अच्छा था। फिर उसकी खोजबीन की जाती है तो पता लगता है कि इसका बीज जब ये था ना, बोया, पेड़ बोया जा रहा था, ऊपर से एक बाज सांप को पकड़ के लेके जा रहा था, उसके मुंह में से विष की बूंद गिरी और वो उस पे गिर गई। किस पे गिर गई? और वो बीज बो दिया गया, उसका फल विषैला आ गया। क्या आ गया? कि अभी इस वृक्ष के जितने भी फल हैं वो कैसे हैं? वो विषैले हैं। मिथ्यात्व का फल क्या है? बाहर में तो देखो बचाने के भाव की सारी जगत तारीफ करेगा, और बचाने का भाव भूमिका के अनुसार आते ही हैं। लेकिन अगर इस आने का में कार जुड़ गया तो ये विषफल हो गया, विष हो गया। यूं तो अमृत का भाव था, काय का था? अभिप्राय अगर ऐसा नहीं है, ऐसे ही अन्य को ले ले। 10 जने कह रहे हैं तुम्हारे साथ ऐसा हो, उन्होंने तुम्हें दुख दे दिया, तुम्हें पीड़ा पहुंचा दी है, ऐसे तुम्हारे साथ गलत किया, तो ठीक है, शब्द सुन लिए, भीतर में समझना कि परद्रव्य मेरा किंचित भी बुरा करता नहीं है, किसी ने मुझे दुख दिया ही नहीं है, किसी के कारण मैं दुखी हूँ ही नहीं। मेरा दुख का कारण तो मेरे ही द्वारा उपार्जित कर्म है। परद्रव्य मुझे दुखी नहीं करता। ऐसा सिद्धांत का सेवन करे तो मिथ्यात्व से छूट जाए। अब हम पूरा आरोप वहीं लगे रहते हैं और वैसे ही भाव। तो देखो अनादि के संस्कार है, ये एक बार में छूट जाए ऐसा भी नहीं है, पर बार बार इसका गोपन चिंतन मनन करते 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 एक दिन ये परिणाम निकल जाए और ज्ञातत्व भाव प्रकट हो जाए तो अनंत संसार का अंत हो जाए। दुनिया तो ऐसे ही कहती है कि भाई यार उनके कारण, इनके कारण, क्या न जाने क्या, जिसको जैसा नजर आए वो वैसा कह देता है, लेकिन मूल कारण क्या? अपन को तो मूल तक जाना ना। मूल कारण क्या? क्या मेरे कर्म के उदय के बिना कोई मुझे पीड़ा दे सकता है? नहीं दे सकता। हम क्षणिक चीज के अंदर सर्वज्ञों का अनादि अनंत सिद्धांत को भूल जाते हैं। क्षणिक विकल्प में भगवान का ये सिद्धांत कब का है? कब तक चलेगा? बोलो। जीव अपने ही कर्म के अनुसार सुख दुख पाता है, ये आदिनाथ भगवान के पहले भी था कि आदिनाथ भगवान के बाद ही बना ये सिद्धांत है? और ये अभी भगवान महावीर के अंत होने के बाद बदल जाएगा कि ये अनंत काल तक चलेगा? यही सिद्धांत है, कोई चेंजेस नहीं होने वाला है इसके अंदर। बदल जाएगा सिद्धांत। हाँ, लेकिन हम क्षणिक प्रक्रिया में इस अनादि सिद्धांत को गौण कर देते हैं। किसको गौण कर देते हैं? अरे नहीं साहब, वास्तव में उन्होंने तो दुख दिया हमको, वो नहीं होते तो आज हमारा जीवन कहाँ हो जाता, कैसा हो जाता, क्या हो जाता है। कि कोई कुछ नहीं करता है भाई। यही तो भगवान कहना चाह रहे हैं बार बार, आचार्य भगवंत यही तो बात समझा रहे हैं हमको। अभिप्राय बदल दो बस। और
किसी ने कहा तो उसको नाराज नहीं करना, उसकी बात को, ठीक है भाई, अंदर तो अपन समझ सकते हैं ना। कई लोग क्या कहते हैं मालूम, हम सब भूल जाते हैं, हमारा इतना ये नहीं है क्योंकि हम प्राप्त पर्याय में तन्मय हैं। जब बात लौकिक चलती है तो कहते हैं देखो सुनो सबकी करो मन की, क्या कहते हैं हम। अब इसमें भी अपना स्वार्थ ढूंढते हैं, अपने को चाहे जैसा करना होता है ना, तब अपन क्या कहते हैं, अरे ठीक है सुन ली ना, करना अपने मन की, चाहे वो धर्म के अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही लगाओ कि दुनिया भले व्यवहार भाषा से बोले, मुझे काय से समझना है, मुझे निश्चय से समझना है। कहो तो ठीक है, कोई ईश्वर को करता कहे तो कहे, न कोई उनको करता कहे तो कहे, न कोई अन्य को आरोप दे तो दे। मुझे मालूम है, जनवाणी माता ने मुझे कहा है कि मेरे दुख का कारण मैं ही हूँ, कोई दूसरा नहीं है, मेरे ही कर्मों का उदय है। और कर्म का उदय स्वयं का स्वयं के भोगने से खत्म होता है, किसी के हरने से हराता नहीं है। कितने विकल्प तो सहज ही शांत हो जाते हैं इस सोच में ही। घबराना नहीं। अनुकूलता में सिद्धांत सीखता है ना, तो प्रतिकूलता आने पर उस सिद्धांत का सेवन हो जाता है। क्या हो जाता है, अपन ने परसों कहा था, कल ही कहा था कि कुआं पहले से ही खोद के रखा हो, न आग लगे तो बुझाने में ज़्यादा समय लगने वाला नहीं है, और खोदा ही नहीं और पानी नहीं और आग लगे तो जब तक तुम पानी की व्यवस्था करोगे तब तक तो सारी जल के नाश हो जाएगी। जिन वचन को सुन सुन के अंदर में स्टोर कर लें कि नहीं, मेरे दुख का कारण जगत में कोई और नहीं है, स्वयं की ही कर्म है, मेरी ही अज्ञानता है, कोई मुझे दूसरा दुखी नहीं कर सकता है। जब ये बात अंदर में ग्रहण करे तो अनंत अनंत आकुलताएं नष्ट हो जाती। किस और कब तक? अच्छा, अनादि से हमने पर पे आरोप दिया ना, बिल्कुल दिया। क्या हमारी मान्यता चेंज हो गई? बताओ, दूसरे को अपने दुख का कारण मान रहे हैं तो क्या दुख खत्म हो गया है? बहुत बड़ा। धीरे धीरे सब जब 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 जो जो चीज अनुकूलता में प्राप्त हो उसका अभाव हो, वही दुख का कारण नजर आने। जब नहीं थी तो उसके प्रति कोई दुख का कारण ही नहीं था, लेकिन मिल गई और चीज छूट गई तो अब वो हमें दुख का कारण नजर आने लग गई। अरे भाई ये तो पहले नहीं थी तो भी तो तू था ना, क्यों? 50-100 साल पहले एसी नहीं थे, फ्रिज नहीं थे, क्यों? फिर भी तो व्यक्ति था ना। अब आज हमारे पास फ्रिज है और कल ना मिले तो हम दुख का कारण हमें फ्रिज लगेगा, अरे ये नहीं है, ये दुख का कारण। तो जब इतने साल थे तो तब तो तूने आरोप नहीं देता था। लाइट नहीं रहती थी पहले तो भी कुछ, लाइट आ गई, अब 5 मिनट भी बंद हो जाए तो हमें दुख का कारण क्या नजर आने लगता है? वो लाइट नजर आने लगती है, अकुल व्याकुल हो जाते हैं, वो हमें दुख का कारण नजर आने लग जाती है। तो किस कारण को बदल दो, मान्यता को बदल दो। मेरे दुख का कारण परद्रव्य नहीं, मेरे ही अज्ञान है, और उसमें निमित्त कोई बनता है तो कर्म का उदय बनता है। समझना तो पड़ेगा भाई। देखो, इतने से जीवन में इतना लंबा काम करना है, इतना काम, जीवन कितना है? थोड़ा सा, और काम कितना? इतना। अनंत संसार को अंत करना है।
छोटा सा समय मिला है हमको। सागरों की आयु में न पूर्वों की आयु में न जाए तो ये 100 साल सांस के बराबर ही नहीं है भाई। कितने आजकल तो भी कैलकुलेटर पे करके बैठो ना तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 1 दिन में कितने सेकंड होते हैं, 1 महीने में कितने सेकंड होते हैं, 1 साल में कितने सेकंड होते हैं और 100 साल में कितने सेकंड होते हैं, वो भी आ जाए नहीं तो अरबों तक ही जाता है, इससे ज़्यादा नहीं जाती है संख्या। कितनी संख्या जाएगी? अरबों तक। लेकिन इस जीव ने अनंत काल, कहते अनंत काल का अभाव कैसे करें भाई? इस सम्यक प्रकार की आराधना करो। बहुत लिमिटेशन व्यवस्था है, मिनटों की व्यवस्था है तो कितनी है। मैंने पहले उस दिन कहा था कि 100 साल में कितने दिन होते हैं। हम कहते ये 100 साल जिया, पर जिया कितना दिन? ये पूरे 36,500 दिन ही तो जिया। अब 36,500 की क्या बिसात बताओ है? 36,500 दिन सागर की आयु के सामने एक सांस के बराबर ही है। समझ में आई? इससे ज़्यादा नहीं है वो। 100 साल पूरे जिए, सागरों की आयु के सामने क्या है? एक है कितना होता है भाई? 1 मिनट के अंदर स्वस्थ मनुष्य की 81 श्वास होती है। कितनी? 81। नाड़ी की फड़कन का नाम है सांस। किसका? डॉक्टर साहब देखते हैं ना, हाथ पकड़ के ऐसा देखते हैं, 1 मिनट पकड़ रखते हैं, बोले हाँ बराबर चल रही कि नहीं, नाड़ी ठीक चल रही है, यानी आप स्वस्थ हो। क्या है? अगर फास्ट चल रही है और एकदम ज़्यादा गिनाने में आ जाए, आजकल तो मशीन ही आ गई जिसको हम पल्स कहते हैं, क्या कहते हैं, है ना, खटका दबाया और आ गई, अरे 120 पल्स बहुत तेज चल रही है, कम बहुत स्लो चल रही है, लेवल बराबर है कि हाँ बराबर चल रही है। 1 मिनट में 81, 100 मिनट में कितनी होती है? 8,100। 1440 मिनट का एक दिन कितना? अब 1440 गुणित 81 है तो कितना होता है? बहुत। इसलिए लंबा समय नहीं है भाई। इसलिए जीवन छोटा है, काम बहुत बड़ा है। काम बड़ा का मतलब इस मिथ्यात्व को विनष्ट करना। किसको? मिथ्यात्व। ये बड़ा भी इसलिए कि अनादि से किया नहीं है, रुचि हो तो बड़ा। कई बार तो ऐसे होता है ना, जब काम की व्यस्तता हो जाती है ना, लौकिकता में इतना रस आने लग जाता है तो वो कहता है कि अरे कितना छोटा दिन है, ये दिन कितने छोटे, यूं ही निकल गए, यूं ही निकल गए, यूं ही निकल गए, ऐसा कहता है। और कुछ भी काम नहीं हो वही छोटा दिन है। कितना बड़ा दिन, काटे ही नहीं कट रहे, 2 घंटे नहीं कट रहे, 10 से 12 के बीच का टाइम निकालना मेरा मुश्किल हो गया। काटे नहीं कट रहा है। एक कह रहा है कितना है। तत्व समझने बैठते हैं तो लगता है कि जीवन कितना छोटा है। अरे कितना छोटा, अभी इतने में मुझे इतना बड़ा काम करना है और समय कितना कम है, इतना कम समय है। इसलिए कर्तृत्व के भाव का अभाव करें भाई, बहुत सरलता से कि नहीं, ये मिथ्या भाव मेरी आत्मा का घातक भाव,
अनंत संसार का बीजक भाव था। इसलिए अपना घात करते हैं, इसलिए वे क्या है, हिंसक है। बाहर में कोई हिंसक नहीं कहेगा। कौन? बाहर में हिंसा किसको कहते हैं? छोटे मोटे जीव का घात करने वाले को भी कोई हिंसक नहीं कहता। छोटे मोटे का मतलब जिनकी एकेंद्रीय विकलेंद्रीय की भूमिका है ना, उसे कोई नहीं कहता है। वो तो हमारे आंखों के सामने कोई पंचेंद्रीय जीव को मारता दिखाई दे, किसको दिखाई दे, तो वो हिंसक कहलाता है। उसे पता ही नहीं। अब हमारे सामने कितने ही पानी अनछना ढोल रहा है तो हम कभी उसे हिंसक नहीं कहेंगे, क्योंकि हमें लगता ही नहीं है कि वो हिंसा कर रहा है। हम कहे कि ये हिंसा है। बहुत बढ़िया दृष्टांत उसमें आया था, में पढ़ा था मैंने कि शादी होकर बहू घर में आई, सासू धार्मिक थी, धर्मात्मा जीव थी। कुछ समय बीत गया, पानी छाना हुआ था, उसकी जीवानी करनी थी क्या, और जल्दी जल्दी में वो जीवानी एक नीचे गिर गई। सासू ने जोर से डांट दिया, क्या करा ये, तुम्हें समझ में नहीं आ रही? देखने वाले कहते ये खाली पानी ढुला और इनको इतना गुस्सा आ गया। देखने वाले ने क्या कहा, ये क्या हो गया, जरा सा पानी ढुला और इतना गुस्सा आ गया, बड़े ये तो दुष्ट है, जरा जरा सी चीज में इतना गुस्सा करे तो ये कितनी ऐसी होगी, वे होगी, ये होगी। कुछ दिन बाद उसी बहू के हाथ से घी का लोटा गिर गया। एकदम दौड़ के आई, बोले बेटी कहीं लगी तो नहीं, कुछ हुआ तो नहीं, जली तो नहीं? कहते वो तो घबरा रही थी। क्यों घबरा रही थी? कि जब पानी का लोटा गिरने पर इनने मेरे साथ इतना सुनाई, तो आज घी का लोटा ढूल गया तो मेरी क्या खैर नहीं लेगी। लेकिन इतना मधु व्यवहार देखकर उन्होंने कहा क्या बात है, तो उन्होंने कहा कि भैया उस दिन तुमसे जो गिरा था, पानी गिरने का मुझे नुकसान नहीं था, लेकिन अनंत जीवों का घात हो गया। दुख काय का था? पानी ढोलने का नहीं था। तो जगत के जीवों को तो उसमें जीव दिखते ही नहीं है ना। अब तो स्थूल हिंसा करेंगे तो लगेगा कि हाँ ये जीव हिंसक है। सामान्य जीवों के घात को तो हम हिंसा मानते ही नहीं है। यहाँ कहते हैं कि मिथ्यात्व का भाव ही सबसे बड़ा हिंसक है, स्वहिंसा। आत्मा की शरण में कई बार बिना फालतू लाइट जलती रहे तो जोर से भी चिल्लाना पड़ता है, और प्रयोजन होकर पूरी भी जल जाती है तो भी कोई बात नहीं कि साहब कल तो आप जरा सी जला रहे थे ना, बहुत चिल्ला रहे थे। अरे वो निष्प्रयोजन था, ये प्रयोजन है। बात समझ में आई कि नहीं है? घर में कई या बाहर में हो जाते, कई बिना प्रयोजन खर्चा हो तो आदमी चिल्लाता है, प्रयोजन पड़ने पर नहीं चिल्लाता। वो कहते इतना सा हो गया। अरे प्रयोजन और निष्प्रयोजन की प्रक्रिया है। आपका अभिप्राय क्या है, आपका आशय क्या है, आपकी भावना क्या है। और प्रयोजन सम्यक हो जाता है, आशय सम्यक हो जाता है तो बंद है। इसलिए यहाँ कहते हैं कि ऐसा अगर आशय बन गया, भगवान की वाणी हमारे हृदय में उतर गई और हमारी श्रद्धा ने परिवर्तन कर लिया कि नहीं नहीं भाई, मुझे कोई दुखी नहीं कर सकता, मुझे कोई पीड़ा नहीं पहुंचा सकता, मेरी पीड़ा और मेरे दुख का कारण मेरे ही कर्म का उदय है। जब ऐसी सत्यता को स्वीकार कर ले तो स्वतः ही अंदर में अनंत दुख का अभाव हो जाता है, अनंत दुख का अभाव हो जाता है।
सम्यक हो गया। अब उसे वो बंधन अब उसे होने वाला नहीं है। उस प्रकार की प्रक्रिया उसके जीवन में होने वाली नहीं है। अनंत बंधनों से छुटकारा मिल जाने वाला है। और अगर ये प्रक्रिया न बने तो कर्तृत्व के भाव से, सुखी दुखी करने के भाव से द्वेषित होते हुए अंदर के अंदर क्लेशित होते रहो। कई बार तो कठोरता से भी कहा जाता है और कोमलता से भी कहा है। आचार्य ने कई जगह फटकार भी लगाई और कई जगह मधुता स्वभाव भी कही है। मधुता कहने के पीछे भी आपकी मान्यता सुधर जाए और कटुता कहने के पीछे भी आपकी मान्यता सुधर जाए, बस यही तो अभिप्राय है ना। प्रेम से समझाया जाए वहाँ भी उद्देश्य उस प्रक्रिया से हटने का है, और कठोरता से भी समझाया जाए तो उसका अर्थ क्या है उस प्रक्रिया से, क्योंकि आचार्य का अभिप्राय खोटा नहीं है। कहीं हे भव्य कहकर भी कहते हैं, अति कोमल शब्दों से संबोधन देते हैं, हे प्रिय कहकर कहते हैं, और कहीं कठोर शब्द से भी कह देते हैं कि हे दुष्ट आत्मघाती है। ऐसे शब्द का भी प्रयोग कर देते हैं आचार्य, निष्ठुर कह देते हैं। पर दोनों में प्रयोजन क्या आचार्य का? हित। वो हित करना उनका मूल प्रयोजन है, दूसरा कोई अर्थ नहीं है उनका। क्या दूसरा कोई वो नहीं है। इससे बहुत तो कुछ तो नैतिक शिक्षा भी आप और अगर हम सीख लेना तो हमारे भीतर से बहुत सारा ज्ञान निकल जाए। सामने वाले को अभिप्राय समझ लो ना तो बहुत सारी अशांतियाँ दूर हो जाती है। लेकिन अब हम अभिप्राय नहीं समझ पाते हैं, कहा किस दृष्टि से, समझा किस दृष्टि से, तो वहाँ क्या होता है, उलझनें बढ़ती चली जाती है, विवाद बढ़ते चले जाते हैं, आकुलता बढ़ती चली जाती है। यहाँ कितना सरलता से कहा कि हम किसी को बचा नहीं सकते, मार नहीं सकते, कोई हमें बचा नहीं सकता, कोई हमें मार नहीं कर सकता, हम किसी को सुखी नहीं कर सकते, दुखी नहीं कर सकते, कोई हमको सुखी नहीं कर सकता, दुखी नहीं कर सकता। यहाँ आचार्य का उनका अभिप्राय हमारे कर्तृत्व को मिटाने का है। अब उस कर्तृत्व को मिटाने का प्रयत्न करें तो ये समझना, पर हम दूसरे तरीके से ले लें कि अपनी बुद्धिपूर्वक अपनी तरफ से किसी को दुख दें और हम दुखी कर नहीं सकते, हम बचाने का प्रयत्न न करें जीव को और हम कहें कि नहीं साहब मैं तो बचा सकता ही नहीं हूँ, है तो तूने उनका अभिप्राय क्या कहा, गलत समझ लिया है। तेरे को तेरा हित करना है तो अब उनके अभिप्राय को समझना है कि उनका कहने का मतलब क्या है। जब तेरे ऊपर अद्भुत प्रकार की पीड़ाएं आ जाए तो किसी दूसरे के प्रति रोष शोष मत करना, अपने ही कर्म को मुख्य कर देना कि मेरे ही अज्ञान से बांधे हुए कर्म मेरे सामने आके खड़े हो गए। और अगर किसी के जीवन में तू निमित्त बन गया है तो कर्तव्य मत करना कि भाई उसका ही जीवन उसी के उदय से, उसी के पुण्य के उदय से वह जिया है, आयु के उदय से जिया है, उसे अनुकूलता उसके ही पुण्य के उदय से मिली है। और दोनों ही दृष्टि में लाभ किसका है, ये हमारा है। आचार्य देव इन गाथाओं को सुना के कोई हमें हमारे अंदर कोई कठोरता उत्पन्न थोड़ी करना चाहते हैं। ये तो पारंपरिक भूमिका है कि जैनियों के हृदय में अगर करुणा नहीं है तो जैनी ही नहीं है। करुणा बिन सब सुना। हाँ, अगर उसके हृदय में करुणा का भाव नहीं आया तो समझना कि अभी तो तेरी भूमिका सामान्य भी नहीं है। लेकिन करुणा का भाव आकर उसका कर्तव्य बना रहता है तो अभी भी मिथ्यात्व तेरे अंदर बाकी है। उस मिथ्यात्व को तोड़ना,
उतनी करुणा का भाव, जगत में कोई दुखी न रहे, कोई पीड़ित न रहे, किसी के प्रतिकूलता ना हो कि नहीं साहब हमारे मिलने जुलने वाले को तो पीड़ा ना हो, कि नहीं नहीं भाई, चाहे मिलने जुलने वाले हो चाहे न हो, जब हम कहते ना सुखी रहे सब जीव जगत के, बोलो अपने वालों की भावना भाई के सबकी भावना भाई है। नहीं 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 साहब खाली आप हमारे मिलने वाले हो इसलिए आपके प्रति हमारे भाई नहीं, चाहे वो अनुकूल चल रहा हो चाहे प्रतिकूल चल रहा हो, हम अपने भावों में क्यों। गवर्नमेंट जो योजना लाती है ना, जैसे मुख्य अपने प्रधानमंत्री मोदी जी ने योजना लाए, तो भारत के जो भी गरीब वर्ग है उन सबके लिए है कि जात पात का भेद करा उन्होंने, नहीं साहब ये इनको नहीं मिलेगी खाली इनको ही मिलेगी, कि नहीं, ये उनकी करुणा। चाहे किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, अगर वास्तविकता में वह अभावात्मक जीवन जी रहा है, उसके बाद कुछ नहीं है, तो उसको ये सारी चीज़ उपलब्ध होना चाहिए। ऐसे यहाँ कह रहे हैं कि आप हमारे अभिप्राय ऐसे होना चाहिए कि जगत के सारे जीव सुखी रहना चाहिए, और जितना प्रयत्न करें उतना करें, और नहीं कर पाए तो भावना भाई, तो मान्यता कैसी रखें कि मुझे कोई दुखी नहीं कर सकता, मैं किसी अन्य को सुखी नहीं कर सकता, मुझे कोई मार सकता नहीं, मैं अन्य को बचा सकता नहीं, पर फिर भी बचाने के भाव आए बिना रहेंगे नहीं। देखो अंतिम दृष्टांत दे के पूर्ण करता हूँ, समय हो गया। तिरंच की पर्याय में हाथी के जीव को खरगोश को बचाने का भाव आ गया है। जंगल में आग लग गई, सारे पशु एक वृक्ष के नीचे आ गए, देखा कि अरे यहाँ सुरक्षित है, बाकी आग लग रही है, हैं? हाथी खड़े खड़े पाँव दुख रहा था, पाँव जरा सा ऊंचा किया, इसके बीच में उस जगह पे खरगोश ने आके जगह बना ली। अब उसने की निगाह में आ गया, तो वो सोच रहा था कि अगर मैं पैर रख दूंगा तो ये मर जाएगा, तो खड़ा रहा है, और एक दो दिन में आग बुझी, सब अपने अपने घर चले गए। खड़े खड़े पैर में ऐसी दशा हुई कि जहाँ पैर रखने गया बैलेंस नहीं हुई, धड़ाम से गिर गया और मरण को प्राप्त हो गया। तो भाव से उत्कृष्ट गति को प्राप्त हो गया। इतने भाव तो जब तिरंज की पर्याय में आ जाए तो मनुष्य की पर्याय में कैसे भाव होना चाहिए, इससे भी उत्कृष्ट होना चाहिए ना, है? बचा सकता हूँ का कर्तव्य नहीं। बस इस प्रकार की चर्चा करके अब आगे 257-58 गाथा अपनी चलेगी। आप और हम सभी जीव निरंतर भेद ज्ञान को प्राप्त होते हुए अपने परिणाम को निर्मल बनाते हुए देव शास्त्र गुरु के सानिध्यता में बने रहें। यही मंगल हो। सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हो आत्मस्वरूप, सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हो आत्मस्वरूप, सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हो आत्मस्वरूप, निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतबार है, वंदना शतबार। रावणी के ज्ञान से सूझे लोकालोह,
वाणी मस्तकम सदा हेतु बोलो द्वादशांति वाणी माता की जय।